अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी खेल तब्दील कर दिया गया। हॉकी की जगह करप्शन को पाकिस्तान का कौमी खेल करार दे दिया गया। 50 करोड़ से कम करप्शन पाकिस्तान में जायज़ और हलाल करार दे दी गई। और तो और कफन में जेबें लगाने पर से पाबंदी उठा ली गई। मरकर करप्शन का पैसा साथ ले जाने की राह हमवार हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों से यही खेल खेला जा रहा है कि पाकिस्तान का कौमी खेल तब्दील किया जाए। कौमी असम्बली में जो कानून साज़ी हो रही है वो सारी की सारी इस वक्त इसी चीज़ पर बेस कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान का कौमी खेल करप्शन को करार दे दिया जाए। अभी जो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई हैं उनके मुताबिक नैब में जो तरामीम की गई हैं उनके तहत अब पाकिस्तान में करप्शन करना बहुत आसान है और करप्शन करने के बाद आपसे किसी किस्म की पूछगछ भी नहीं होगी अगर वो करप्शन 50 करोड़ रुपए से कम है। तो कुछ तरामीम जो इस वक्त नैब ऑर्डिनेंस में ऐड की गई हैं वो दर्ज झैल हैं। एहतसाब अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर से वफाकी हुकूमत को मुंतकिल। करप्शन केस 50 करोड़ से कम का हुआ तो नैब तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुल्ज़िम की निगरानी और गिरफ़्तारी में इंटेलिजेंस इदारों की मावनत हासिल नहीं की जा सकेगी। नैब एमनेस्टी स्कीमों की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुल्ज़िम को नोटिस की अदम पैरवी पर इश्तिहारी करार देने और जायदाद कुर्की करने का इख्तियार नैब से वापस ले लिया गया। चेयरमैन नैब को करप्शन केस किसी भी मरहले पर ख़त्म करने का इख्तियार होगा। गिरफ़्तारी के वक्त मुल्ज़िम को ठोस वजूहात बताना होंगी। जिस जगह करप्शन का जुर्म होगा ट्रायल भी वहीं होगा। सप्लीमेंट्री रेफरेंस सिर्फ नए हक़ाइक़ सामने आने पर दायर हो सकेगा। अदालत की इजाज़त ज़रूरी होगी। मुल्ज़िम को कैद के साथ जुर्माने की सज़ा नहीं सुनाई जा सकेगी। ये वो तरामीम हैं जो नैब ऑर्डिनेंस में ऐड की गई हैं ताकि चोरों और मुजरिमों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। जी हाँ नाज़रीन, ये लोग यही कुछ करने के लिए हुकूमत में आए थे। आवाम को रिलीफ़ देना या आवाम के दर्द का मदावा करना इनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। जो इनकी प्रायोरिटीज़ थीं वो पहले दिन से नज़र आ रही हैं और अब वो प्रायोरिटीज़ खुलकर सामने आ चुकी हैं। ये लोग क्या चाह रहे थे वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करने का मकसद इन लोगों ने अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं, यानी नाले चोर नाले चलितर। अब सदर पाकिस्तान नैब के जजेस मुकर्रर नहीं कर सकते। वो इख्तियार भी पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया है, यानी अब नैब के जजेस तैनात जो होंगे वो यही लोग तैनात करेंगे जिनकी करप्शन के फ़ैसले उन जजेस ने करने हैं। ये बड़ा ही मज़क्का ख़ेज़ मामला मालूम होता है कि उन लोगों की करप्शन का फ़ैसला वो जज करेगा जिसको तैनात यही लोग करेंगे। ये इस मुल्क से मजाक नहीं तो और क्या है। ये लोग इस मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहे हैं और इस मुल्क की तमाम तर इकॉनमी इन्होंने स्टेक पे लगा रखी है सिर्फ़ अपनी करप्शन और अपनी सियासत बचाने के लिए। वरना किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह के कानून और इस तरह के आइन की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी जो मज़क्का ख़ेज़ बात है वो ये है कि जो स्पीकर इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दे रहा है वो ख़ुद ज़मानत पर रहा है। राजा रेंटल के नाम से मशहूर राजा परवेज़ अशरफ साहब ख़ुद इस वक्त ज़मानत पर रहा हैं और वो इन तरामीम पर अपना फ़ैसला सादर करते हैं और तब जाकर ये बिल असम्बली से मंजूर किया जाता है। अगर यही सब कुछ करना है
تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے چوروں سے جو جیلیں بھری ہوئی ہیں وہ کس لیے بھری ہوئی ہیں؟ ان چھوٹے چوروں کو بھی آزاد کر دیا جائے، ان کی چھوٹی چوریاں بھی معاف کر دی جائیں، بھلا ان کو جیلوں میں رکھ کر جیلوں پہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں 3 وقت کا کھانا، لباس اور دوسری سہولیات دینے کے لیے پاکستانی عوام کا لاکھوں کروڑوں روپیہ ان پر خرچ ہوتا ہے، تو وہ اخراجات بھی بچائے جا سکتے ہیں۔ ان چوروں کو بھی معافی دے دی جائے اور انہیں بھی کہا جائے کہ آپ لوگ آزاد ہیں، جائیں کھل کر آپ بھی چوری کر سکتے ہیں، اور اس ملک کو چھوٹے اور بڑے چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتے۔ لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے، میرا سوال وزیر اعظم صاحب سے ہے کہ وزیر اعظم صاحب، جب آپ مریں گے، اور انشاءاللہ ایک دن سب نے مرنا ہے، تو جس دن آپ مریں گے اس دن یہ کرپشن کا پیسہ کیا آپ ساتھ لے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ بھی انشاءاللہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے، اس پیسے پر آپ کے بعد آپ کے بچے اور ان کے آنے والے بچے عیاشی ضرور کریں گے، لیکن بروز قیامت ان پیسوں کا ایک ایک پائی کا حساب آپ نے دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرشتے کبھی بھی لالچ اختیار نہیں کرتے، یہ انسان ہی ہے جو لالچ میں آ کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اور فرشتوں نے آپ کا حساب قبر میں لینا ہے، اور بروز قیامت میرے سونے رب نے آپ کا حساب لینا ہے، اور رب کے ہاں بھی رشوت نہیں چلتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہاں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہوگی، یہاں تو 50 کروڑ سے کم والے کیسز کو آپ نے نیب کی حراست سے بچا لیا۔ تمام لوگ اس وقت 2 چیزوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں، ایک اپنی کرپشن بچانے پر اور اس کے لیے قانون سازی کرنے پر، اور دوسرا کسی طرح عمران خان کو نااہل قرار دلوانے پر۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو نااہل کر دے، اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، اس کی سیاسی پارٹی پہ بین لگا دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کے لیے سیاسی راہ ہموار ہو جائے اور یہ اگلے الیکشن میں جیت کر پھر پاکستان میں حکومت بنا سکیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، اس بار ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ 90s کا دور نہیں ہے، اس وقت عوام جاگ رہے ہیں، اور میری عوام سے پرزور اپیل ہے کہ جاگتے ہی رہنا۔ ابھی آپ کے جاگتے رہنے کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔